अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं हिंदुस्तान की आन बान शान इंटरनेशनल पहलवान हिंद केसरी पहलवान कृष्ण पहलवान भैयापुर से बहुत सारे कमेंट और फ़ोन मेरे पास आया करते, कृष्ण पहलवान जी का इंटरव्यू करो। आज फंसा है तो जैसा भी दो चार सवाल हैं वो सब आप लोगों के सामने हैं। पहलवान जी, अभिमन्यु मूवीज पर स्वागत है और राम राम। राम राम जी सभी को, आप पवन भाई आपको भी, और आपके जो ये मूवीज़ है उसको सभी को राम राम। पहलवान जी स्वस्थ हो? बढ़िया स्वस्थ है जी पहलवान जी, मैं चाहूँगा एक बार अपना प्रॉपर परिचय, अपना नाम सरनेम के साथ, अपने गोत्र के साथ और अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा हमें दर्शकों को बताओ। मेरा नाम कृष्ण सरोआ है, मैं भैयापुर से हूँ, सोनीपत में गांव पड़ता मेरा, मेन रोड पे, रोहतक रोड पे। और रेसलिंग करता, मेरा आपा भी पहलवान थे, गांव के सरपंच भी थे, और उन्हीं ने मेरे को पहलवानी में लाया था। मतलब वो खुद पहलवान करते थे तो मेरे को भी उन्होंने पहलवानी में लाया। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएशन हूँ भाई, ग्रेजुएशन। पहलवान जी वेट और हाइट और बताओ। वेट भाई 110 kg है मेरा, और हाइट 6'1" है जी। तो पहलवान जी जॉब कहाँ नौकरी करते हो? मैं भाई जो रेलवे में, मैं सीटीआई रेलवे में। पहलवान जी आपके पिताजी के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे आपने बताया आपके पिताजी भी सरपंच होने के साथ साथ अच्छे रेसलर, अच्छे पहलवान रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा। मतलब अच्छे रेसलर तो जैसे गांव में तो आपको पता है पहले सब करते थे, मतलब वो गांव गुआंढा में दंगल होते जाते थे, मतलब इस टाइप से था। मतलब पहलवानी थोड़ी बहुत जुकर कराया करते, मतलब भाई नू तो नहीं कहते हम फेमस पहलवान था या मतलब कोई बढ़िया मेडल ले रहे हैं उस तरीके तरह नहीं। मतलब एक नॉर्मल अपने गांव में पहला सब कराया करते, तो वो भी पहलवानी का शौक रखते थे और जाया करते, थोड़ी बहुत दंगल मंगल भी लड़ रहे माड़े मोटे। तो पहलवान जी आपके ऊपर भी आपके पिताजी ने कहा भाई आपने पहलवानी करनी? हाँ भाई, जब बचपन से हमने तो जब के बेरा था शुरू में जिस चीज़ हमने लेकर जाया था अखाड़े में, तो फिर वो आराम आराम तो वही शौक हो गया, अपना करते गए, भगवान के ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होती गई, तब अपना हमारा भी इंटरेस्ट बनता गया रेसलिंग में। चलो जी, कै साल हो गए कुश्ती लड़ते? कुश्ती भाई मैं 20-21 साल हो गए भाई मैंने। पहलवान जी एज कितनी होगी? एज भाई मेरी 31 होगी। तो पहलवान जी स्टार्टिंग में जब नया लड़का पहलवानी में आवा है, रेसलिंग में आवा है, तो स्टार्टिंग में दंगल, पहला दंगल आपने याद है कि भाई मैंने कोई पहला दंगल किसी भी नाम से, चाहे वो 50 रुपये का, वो कद लड़ा था? भाई मेरे को दंगल याद है, 10 रुपये की हुआ करती पहला कुश्ती, सबसे छोटी वो हमने तो कभी शुरुआत से कुश्ती लड़ रखी है, जो कभी नीचे 10 रुपये की लास्ट पहली कुश्ती 10 रुपये की हुआ कर दंगल में। तो अब फ्री में भी जब छोटे छोटे थे फ्री में भी लड़ लिया थे, गाँव गुआंढा दो जंगल हो थे, तब मैं कभी शुरू थे 10-12 साल की उम्र तक लड़ने लगा था भाई। जी। तो पहलवान जी जैसे भाई स्कूली गेम हुआ करते पहले, अब भी हो हैं, तो याद है वो लेवल कब था? भाई स्कूल नेशनल में भी मेरे 2 बार, एक बार सिल्वर मेडल है, एक बार थर्ड है स्कूल नेशनल में भी। स्कूल नेशनल गेम सारा में है, स्कूल में 2007 में 8 में मैं स्कूल गेम लड़ा था। पहलवान जी पहला स्टेट लेवल का कंपटीशन कब लड़ा? स्टेट जूनियर का था, नेशनल कैडेट में तो मैं लड़न नहीं दिया था, निकाल दिया था 2009 में। मैं भारत केसरी बन लिया था उससे पहला, वो बोले भाई ये तो अच्छी उम्र का है, भारत केसरी बन गया ये, तो उससे निकाल दिया था 2009 में। फिर मैं 10 में जूनियर में लड़ा था, रोहतक आया था नेशनल, उसमें गोल्ड आया था फिर मेरा पहली बार नेशनल में। पहलवान जी जैसे भाई कोई भी नया पहलवान है, दंगल में जब 1100 रुपये की कुश्ती लड़ा ना, तो वो पहले नंबर की कुश्ती जितनी हैवी वो है कि भाई 1100 रुपये की कुश्ती लड़ने का आज हो गया। तो पहलवान जी पहली 1100 की कुश्ती? पहली 1100 की भाई मैं जो इतना तो याद नहीं मैं कितने लड़ा था 1100 की, पर गणिए जब उस टाइम भाई जल्दी तो जल्दी प्रोग्रेस हो रही बॉडी में मेरे, जो मतलब हुआ नहीं करे मेरा 2-3 साल में मैं 1121 से सीधा छुट्टियाँ पे चला गया था 2 साल में। जब भी मतलब 5 से 11 पे लड़ा था, चाहे सीधा 2 साल बाद छुट्टियाँ पे लड़ा था। तो उस टाइम जीत भी मतलब दंगल लड़ा सारे का, दंगल सारे का लड़े वैसे मैंने। पहलवान जी उस टाइम पे कौन से पहलवान हुआ करते जिनके साथ वो 1100-2100 की कुश्ती चली? भाई कई पहलवान थे जो फेमस से भी थे, जो एक स्टेडियम का पौवा पहलवान कह रहे थे 50 किलो, मतलब वो सही थे, दंगल दंगला में आराम करी नए से थे, हम उन गिला भी कुश्ती लड़ रहे हैं, बराबर मतलब कुश्ती भी बढ़िया हुई थी। वो 11 से 21 की जोड़ के थे, कई पहलवान थे जब उस टाइम, एक माँ उठेगा जिन गिला कुश्ती हो जा रही थी मेरी। ईब तो जो ईब वो सब अलग अलग है भाई, कोई मतलब दंगला में अलग लाइफ रहे, मैट की अलग वो हैं, वो नामी है कोई ना इतने आदमी, तो के उनके बारे में कर बताऊँ पहलवान जी पहला दूसरी तीसरी जो इनाम हुआ अगर उसके वो कुश्ती कित लड़ी थी? पहली भाई मैंने पंजाब में लड़ी थी शुरू में, पहला सोनी सोड़ा पहलवान है, एक सोनी सोड़ा बढ़िया पहलवान पंजाब का,
उसके साथ पहले वहीं पे लड़ी थी, शुरुआत वहीं पे करी थी। और फिर यहाँ पे बुपनिया दंगल हुआ था, जोगिंदर पहलवान चंदिया है वो जो हमारे सीनियर है और भाई अगर हम तो उनके अच्छे देखे आते दंगला में, तो उन गेला कुश्ती लड़ी थी 2009 ना की बात, आठ की बात है मेरे ख्याल में, जब उन गेला लड़े थे कुश्ती। पहलवान जी कान कट टूटे थे? कान तो भाई बचपन में टूट लिया, जब कुश्ती 13-14 साल का था जब टूट गया। याद है वो दर्द, याद है थोड़ा? हाँ बस जब तो वही बात है, नुए लड़े करे जा रहे थे, जो पानी अपना बांध बूंद कर थोड़ा एक दिवस सेक लिया। जब तक नू पता था ना रेस्ट ले लें, तो रेस्ट भी ले लें पहलवानी। जब तक अपना कोई उस्ताद थे रघुवीर खाड़े में कराया था जब मैं सोनीपत, तो गीत रेस्ट भाई करे जाओ अपना नुए। तो पहली दंगली कुश्ती का जो पहला इनाम है, पहली छुट्टी जिसने बोला पहलवान जी, वो कड़े थी भाई गणे लड़ लिए बेरा पहली जो सबसे का भी रखे जो दंगला में भाई। एक तो 5 लाख की भी कुश्ती हुआ है, एक 21,000 की भी पहली छुट्टी हुआ है। मैंने तो पहली छुट्टी कही पहलवान जी, चाहे उसमें 1 रुपया मिला हो। तो वो हमारे गांव में भी हुई थी पहली छुट्टी, जो मेरे गणे जगह हुई भाई। मेरा सही बताऊँ, मेरा ध्यान हुआ ना पहली छुट्टी कद लड़ी थी, एक कदम मैंने फिर वो सारी मैं पहली छुट्टी लड़ने लगा था जब ते चालू हुआ। नू ध्यान नहीं भाई कौन से दंगल में मैंने पहली में लड़ी थी। पहला इंटरनेशनल इवेंट पहलवान जी? पहला इंटरनेशनल भाई 2011 में जूनियर एशिया चैंपियनशिप में गए थे। उसमें के पोजीशन मेडल आया था। किसके साथ? वो जिसके साथ आपने फाइनल में ईरान के पहलवान ने हराया था भाई मेरे को। अच्छा पहलवान जी, विदेशी, क्योंकि इंडिया के तो लगभग सभी पहलवानों के साथ जो उस टाइम के आप अब तक के रहे हैं, सबके साथ आपकी फाइट हुई होगी। विदेशी पहलवान अपने इंडियन से कितने डिफरेंट है? भाई डिफरेंट तो हैं, जो अब तक चलो और थोड़ा क्लोज होने लगा काम, मतलब बढ़िया कुश्ती हुआ सब की। पहला तो और ज़्यादा गैप था, बाहर के मैट पर अच्छे रहे थे, क्यों अपने आड़े भी हम में लगा ले सारी उम्र हमने मिट्टी में कुश्ती ज़्यादा लड़ी है, मैट पे कम लड़ी, मिट्टी में ज़्यादा लड़ी है। फिर उनका बॉडी स्ट्रेचर जो 125 किलो का हुआ है, हमारा बॉडी स्ट्रेचर बहुत फ़र्क हो भाई। उनका बहुत हाथ पाँव बारे और मात्र अलग लेवल की बॉडी हो उनकी। पहलवान जी जैसे भाई थोड़ी घना टाइम उनके साथ बिताया, लड़ते आना भी देखा, तो नेचर वाइज किसे वहाँ हुआ? नेचर वाइज तो भाई अपने जिसे हम बोलना अगला भी उसे बोल लगा। नेचर तो किसी तो एकदम मिलना है तो सही है बोल लगा, कोई भी है खिलाड़ी भी है अपने सही है बोल रहे बढ़िया बोल रहे हैं। कृष्ण पहलवान भैयापुर वाला डिफेंसिव प्लेयर था या अटैकिंग? भाई मैं अटैकिंग था। जब मेरी कुश्ती ये आई थी, मैं कुश्ती मतलब चलता हाथ हो चलाते रहे जो कर, डिफेंस में कुश्ती लड़ी है ना जाती। हाँ। तो पहलवान जी मतलब सबसे अपना अटैकिंग प्लेयर आपको अपने इंडिया का कौन सा लगा जिसके साथ आपकी कुश्ती हुई थी? अगला भी अटैक मारता, आप भी अटैक मारा करते? लड्डू पहलवान था दंगल में था भाई, जो टॉप जब हम चले गए थे, जो लड्डू पहलवान ठीक मतलब सारा में जो छुट्टी पहलवाना में सही अटैक लड्डू पहलवान के ठीक थे। असली का सही दंगली भी मैं उससे पहलवान ने माना यार वैसे। हाँ वैसे पहलवान जी अटैक टू अटैक आप भी अटैक करो हो तो एक दूसरे को, तो अटैक को काटने के लिए किस तरह से क्या? भाई वो रोज़ प्रैक्टिस करें हैं और हमारी बॉडी उससे डाल चलना है, जिस डाल हम प्रैक्टिस करें डेली 2-3 घंटे सुबह शाम करेंगे, तो वो उससे टाइप लड़त हो जाए वह। फिर भाई जो गणाए बढ़िया अगला ना बढ़िया प्रॉपर तरीके से मार दिया था अगला का लाग जा ना, ज़्यादातर बच्चा जा, क्योंकि डेली कुश्ती लड़े हैं बच्चा ज़्यादातर इंडिया के हिसाब से तो बच्चे जाया करते ज़्यादा। कृष्ण भैयापुर का ऐसा कौन सा अटैक था जो उस पर उसने पूरा भरोसा योद्धा में लगाऊंगा तो लगभग पार बोल लगा? भाई मैं जो ऊपर तेगा वेगा मार दिया, जो कुश्ती में कह जिन्हें बेरा कुश्ती का उन्हें बेरा हो तेगा वेगा मार का जो कैरी वैरी भी पकड़ कर गिर लिया था नीचे से थोड़ा जो दाव घुटना घटना टेकना। ये पंजाब में क्यों रहे थे सारे दंगल लड़ा थे, थोड़ा घुटना घटना टेकना ये सही चीज़ आ रही थी, इन पर थोड़ी नू था भाई भरोसा, हाँ भाई तो मार लूँगा। सबसे ज़्यादा कुश्ती आपके कैरियर में आपने इनामी कुश्ती किस पहलवान के साथ लड़ी सबसे ज़्यादा? सबसे मतलब महंगी कुश्ती है, मतलब ज़्यादा कुश्ती रोज दंगला में कमलजीत पहलवान था धुमसेड़ी का, उसके साथ मेरी को 100 कुश्ती हो रही होंगी भाई। अच्छा पहलवान जी रिजल्ट कितने को? रिजल्ट भाई जो मैंने 3-4 बार मन मारा था, एक बूस न मारा था कमलजीत ने, और मैंने पॉइंटा में 10-12 बार कम से 10-12 बार आया होगा पॉइंटा में। और पहलवान जी पंजाबी जो पहलवान हुआ करते जो आज भी हैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ लगभग सबके साथ? हाँ कुश्ती तो भाई सब गेला होली, जो गरीब जो ये उठ का है प्रीतपाल है एक जैसा पट्टीन गेला सब गेला जो इब नहीं आए थे ये। और पहला लड्डू पहलवान थे, कमलजीत था, जोगिंदर पहलवान था, मौसम हो गया जो ये तो जो मैन है ना इन गेला सारा गेला कुश्ती सब हो रही भाई। टोटल इंटरनेशनल कितनी बार दौरे रहे पहलवान जी?
भाई 11-12 पर इंटरनेशनल। और कौन से अचीवमेंट मेडल आपके हाथ में है? भाई मैं चूँकि कोलन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है, एशिया चैम्पियनशिप में सिल्वर है, और सीनियर नेशनल में गोल्ड है। ये जो यूनिवर्सिटी में 3 साल लगातार इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड है, 12, 13, 14 में। जूनियर नेशनल में भी गोल्ड है जो है। चल मतलब हर एक स्टेज बाय स्टेज हर एक चीज़ में मेडल आ रहा है, मतलब जो अपने इंडिया लेवल का है वो तो। हरियाणा और पंजाब के जो दंगल होते हैं पहलवान जी, क्या डिफरेंट आपको लगता है? भाई हरियाणा में किस लेवल के होते हैं, पंजाब में किस लेवल के? पंजाब में भाई बता क्या है, एक तो कुश्ती न रोकते बीच में छोड़ दे को ना पब्लिक बढ़ती अपने आड़ा के पब्लिक बढ़ जाए। जो बोधा कोई मरता बोधा लड़ा है, कोई उसके बीच में 20 आदमी बढ़ गए, कुछ मतलब मैनेजमेंट इतनी बढ़िया होती नहीं। और कुश्ती छटवा दें जो नीचे पड़े आगड़ा, हम गोडा टेक रहे हैं भाई टाइम हो गया टाइम हो गया। पंजाब में ये है 20-25 मिनट कुश्ती है, अगर मान लो 25 मिनट कुश्ती है तब 25 मिनट उन्हें छटवाना नहीं हम तो कुछ करवाए, नीचे गिर जाए 25 मिनट नीचे गिर के तोड़ ले आदमी ने जो घुटने का टेक कुछ कर ले 25 मिनट छुटा दें। इससे हमारे वहाँ पर थोड़ी कुश्ती भी ज़्यादा लार पार हो जाए। क्यों ये भी यहाँ ही कोई मारी गया कह दें भाई 10 मिनट कुश्ती है, हम नीचे पकड़े छटवा दें थोड़ी देर में तो कुश्ती ना भी आर पार हो। महाराष्ट्र में भी आया जो घंटा भी कुश्ती हो जाए उड़े भी आर पार ना हुआ तो आखिर में चलो भाई गरीब कत्ती बराबर के होता है, आर पार ना भी हुआ न तो फिर पॉइंट का ही कराने लगे जो सारे के पॉइंट ही करा दें। इतने अगर कुश्ती आर पार ना हो ना पॉइंट की करा दें। जैसे आर पार ना हुई पहलवान जी, मान लो भाई दवे किसी कारण रवे हैं लगभग बराबर कुश्ती रहे हैं, तो क्या हरियाणा में इनाम के ऊपर फिर रोले मच? हाँ हरियाणा में तो फिर जो कोई 20% 20-20% दे दे, कोई 25-25 दे, कोई सही भी दे दे, कोई 50-50 भी दे दे, सारे डाल के हुआ कत्ती भी नाट जाए भाई कत्ती। हाँ और आउट ऑफ स्टेट पहलवान जी दूसरे स्टेट आप मिल जाए? आउट ऑफ स्टेट में ये होगा बताइए जो मैंने पंजाब में बात कर ली भाई 1.5 लाख की कुश्ती है, जितनिया ने 80 हारनिया ने 70, कोई नुका बुल्ट है जितनिया ने बुल्ट, जितनिया ने हारनिया स्प्लेंडर, किसी में और बढ़ती हो, किसी में ट्रैक्टर है हारनिया ने बुल्ट, जितनिया ट्रैक्टर हो जा जो नू उनका वो 60-40 का हिसाब सा रखा थोड़ा। और उधर महाराष्ट्र में जाओ जब तक पीछे में पक्की बात हो जाता हारो चाहे जीतो 2 लाख लेने 3 लाख लेने 4 लाख जो भी है कुश्ती जिसे पहलवान के हिसाब तो उससे हिसाब से लेने। पहलवान जी फिर ये जो आपने बताई भाई जो पंजाब के भाई सेकंड पोजीशन पर थोड़ा हल्का नाम देते हैं, फर्स्ट पर टॉप, तो ये तो एक साई बंदे से हो गए भाई, आप खोल करके जाओ। हाँ मतलब ये हुआ वहाँ आदमी खाली ना हो जो कुश्ती चलेगा दीवार ऐसा हो भाई कुश्ती बढ़िया हो जा और चला मार भी जा ना हो जा भाई 2-3 साल में का दी वो है तो नू ना भाई कुछ ना कुछ बढ़िया अपने फिर भी 50-60 हज़ार कुछ मगल के आऊँगे। हरियाणा का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध दंगल है जो सबसे ज़्यादा बार लड़ा? हरियाणा में जो कर भाई रोहतक में लगा ले, बोर के हैं, बालोट का है जो मशहूर दंगल हैं, और जो मैंने सारे का ही सा है मतलब सारे का 3-3 4-4 5-5 बनू सारे कलोई का भी दंगल हुआ है जो अरे रोहतक के हैं ये तो हरियाणा जो भिवानी का ना कुछ दंगल, कुछ गुड़गांव में कासन दंगल हो यार उड़े 7-7 लाख कोई कुश्ती हो रही है मेरी, और भी कई दंगल जो सारे दंगला में भाई मैं हर एक दंगल में ना सारे दंगला में जीत जाते रहा हूँ हर बारी, मतलब कोई बराबर भी हुई पर ज़्यादातर जीत रहा हूँ सारे इंडियन दंगला में बड़े में। पहलवान जी एक पहलवान के ऊपर सबसे बड़ा रोल होता है उसके गुरु का, उसके कोच का, तो कृष्ण भैयापुर का कौन उस्ताद है, गुरु है, कोच कौन है? भाई मैं जो सोनीपत में रग्बी खड़े में गया था बड़ा बलवान कराया था, मतलब फिर मैं चला गया था जो मैं रहा था पप्पू पहलवान था कमासपुर का उधर, वो चला गया था खन्ना पहला, फिर मैं उसकी दौरे चला गया था खन्ना में। उड़ा मैंने जो 4-5 साल मेहनत करी, उड़ा सुभाष मलिक था और मुकेश था रापर का पहलवान है बढ़िया, वो मुकेश था रापर का वो है, उनने उड़ा मेहनत कराई थी मेरी। 2013 के बाद मैं अपने भाई अपने किसी मतलब कैंप कुंपा में रहा हूँ और जो पहलवान पुनर के रहा नू मतलब उड़े अपने उससे करी मैंने। फिर 2013 के बाद मैंने जो एक तो प्रॉपर तरीके से कोच हो भाई डेली आओ जाओ संभाला है। 2013 के बाद मैंने पहला उनने मेरी प्रैक्टिस कराई थी, जो भी मतलब जितना सिखाया उनने सिखाया। तो जहाँ आप 2013 से पहले रहे यार मतलब जिस भी अखाड़े में या अकेडमी में रहे, तो वहाँ आपके लेवल के आपके जोर करवानी पहलवान लगभग होया करते? हाँ उड़ा मेरी गलत है, रुब्बल पहलवान था एक पंजाब का, एक बढ़िया पहलवान है रुब्बल पहलवान है, जूनियर थे जो मैं एक तो मेरी जो कुश्ती थी या मेरी जो प्रैक्टिस थी मैं घने जोर जार ना करे, मैंने जो ट्रैकिंग वैकिंग कराया था हल्का गिला है मैं ज़्यादातर, मैंने भारी जोर कदे करे नहीं भाई। मैंने कुश्ती में मैं जब फिट होया करता 5-6 कुश्ती लड़का कुश्ती में कराया था जो पानी मारते सही।
पहलवान जी जैसे भाई ऐसे भी कभी ऑफर आए भाई हमारे एरिया में या हमारे गांव में दंगल है, कृष्ण पहलवान आ जाइए भाई इतने रुपये देवांगे, अपने हारना पड़ेगा। हार नानू तो कोई ना कहता सब नवेरा ना है आ रहे नानू के वही नू कहे तो कई बार पैसा तो सब कुछ करवा देता है। फिर पैसा तो भाई देख भी आदमी हूँ फ्री में भी नू तो किसी तक हमने किसी अगले दिन नौकरी पे कोई टूर की बात हो या कोई भारत के सी बना है कभी हमने फ्री में भी करी वो काम, तो पैसे की तो कोई बात ना इसी इसको नूरा कहते हैं। नूराद ना होता जो यार की मान ले कितने जा रहे हैं, कोई पहलवान है एक पहलवान है उड़े का कोई नौकरी लागता हो किसी बात तो मेडल है आम हट जाओ अगले का जीत जाओ तो कि एक कुश्ती में हम उड़ आ रहा थोड़ा भाई हमने ना कर ले भाई और तो कि इतना है उसका तो क्या कर पहलवान जी फिर डेढ़ दिन पड़ जाओ तो कदे ना होया इसा तो कदे ना कदे जीवन में होया वो एक आधी हूँ बताऊँ मैं नॉर्मली पैसा तो कोई सी बात ना नू कोई पैसा में आ रहा हुआ वो तो अपना हमारा अपने उस इंसानियत है भाई कोई किसी ने घनी है जरूरत है कोई बेचारा कतिये नू है उड़ सो बस सोच ले पर पीछा पीछा का तो कोई ऐसा वो है ना भाई पीछा में गणे रुपये दे आ रहेंगे ये होगा। पहलवान जी जिम वगैरह भी करो हो? जिम वगैरह खड़ा रहो भाई। अच्छा पहलवान जी जैसे हम बैठे हैं आपकी शॉप है ये के बी न्यूट्रिशन, तो पहलवान जी जैसे इस चीज़ का कितना रोल है पहलवानी में? भाई पहलवानी में देख पहला तो आप सब नुए खाया करते दूध की खाया करते ये भी थोड़ा जो वह डाइट रहती ना थोड़ा बहुत हम सोचते भाई 10-15% डाइट सप्लीमेंट तो अपना रिकवरी कर लें वही है बस और इतना है। पहलवान जी ड्रग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ गया, तो क्या आपने भी कभी शॉर्टकट अपनाया? ना भाई मैंने अपने जीवन में मैंने ड्रग्स व्रग्स ना किसी से लिया ना कोई कह सकता मैं उस पर ड्रग्स लिया मतलब किसी पर मैंने यह चीज़ ली है मैंने कोई भी एक दिन अभी नहीं कह सकता हाँ भाई कोई दुकान वाला भी इतने बेचनी है सारे का पाऊंगे रोहतक में भी है भिवानी भी कोई कितना है कोई सो नहीं पता मैं तो अब मैंने यह चीज़ कर देनी हाँ भाई प्रोटीन वोटीन में डेली अमीनो जो नेचुरल सप्लीमेंट हो यो और या बसम वगैरह जो देसी हो ये चीज़ तो मैं कदे तो खाता हूँ कदे तो जब चाहे मैं लोटा भी मतलब चोट में भी था ना चोट लग गई तब मैं जब भी खाया करता डेली में तो जैसे अब चोट का जिक्र करा भाई बॉडी टच गेम है, चोट तो नेचुरल है, तो कितनी चोट रही? चोट भाई मेरे 2009 में वो 7 में लागने लगी थी घुटना में, फिर 2013 तक दोनों घुटने का ऑपरेशन हो गया था मेरा ACL रिपेयर हो गए थे दोनों घुटने के। हाँ उस कारण में क्योंकि मैट पे फिर मैं कम हो गया उन्हें तो मैं मैट पे बढ़िया 2010 में मैंने जो कति टॉप के थे पहलवान थे मैंने जब वो मैट पे रहा लिए थे जो इंडिया के दी टॉप के थे 125 के भी और 96 के भी मैट पे रहा लिए, फिर घुटने के दोनों आगे ऑपरेशन हो गए, फिर थोड़ा डर सा लगने लग जा मैट पे क्योंकि मैट पे चिपक जा पाँ थोड़े ज़्यादा मूवमेंट कम मतलब ट्विस्ट होने का डर रहा था, फिर थोड़ा मैंने मैट पे इस मारे थोड़ा कम रहा फिर मट्टी के दंगला में ज़्यादा लगा। वैसे आप लाइक मट्टी के दंगल को ज़्यादा लाइक करते हो या मैट? भाई मैट भी अपनी जगह मैट भी बढ़िया मट्टी भी बढ़िया जिसका जित जो बढ़िया चल जाए वही बढ़िया ना उससे लिए था हमने तो नहीं भाई मैट देखो मैट एक इंटरनेशनल कंपटीशन है या मतलब वो चीज़ है इसमें जो मैं मेरा मैट पर मेडल तो मेरा नौकरी भी मिल रही सारी चीज़ मेरे ओके हो रही है। अगर मैट पर मेरे मेडल नहीं होते मैं दंगला का होता तो मेरे दंगल ना मैंने नौकरी मिलती क्यों दंगला के उसका नौकरी नहीं मिल लगी कि अगर जॉब जरूरी हुआ है एक आपने ये जो जॉब आपने मिली क्या ये रेसलिंग की बदौलत? हाँ रेसलिंग की बदौलत मेरे नेशनल में मेरे सारे का मेडल है मैं दोनों चीज़ा में अपने इंडिया के हिसाब से मैट पर भी हर बारी मेडल आए थे मेरे और मैं माटी में भी लड़े जा रहे थे 1 नंबर पर। जैसे हर गेम में हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट हो रहा है, किसी न किसी को देख के भाई मैं भी इसके जैसा बनूँ, आज भी कोई सोचता होगा मैं कृष्ण भैयापुर की ढाल लड़ूँ, आप भी किसी के फेवरेट होगी, तो आपका भी कोई फेवरेट रेसलर रहा है? हाँ भाई मेरे ये जुगर लड्डू पहलवान था जोगिंदर पहलवान था इन्हें देख कर थोड़ा नू यार तब हाँ भाई जुगर ये छूट दंगल में बड़े हारते पहले 1 नंबर के। हाँ भाई देखा करते भाई जब तनू भी ना सोचा रहे इन जी से बनेंगे यार मतलब इतनी थी है ना देख के करते हाँ भाई पहलवान बढ़िया लगा करते हैं दोनों। आपके घर में परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कृष्ण भैयापुर को इंटरनेशनल बनाने में किसकी राय? दोनों हो गए मेरे मम्मी और मेरा पापा भाई दोनों का है स्पोर्ट तक घर बना तक कुछ शुरू में 16-17 साल तक ही घर के खुआऊँगे ना हमने तो चलो हम कमान लागे 17 साल की उम्र में पर 16-17 साल तक ही उन्होंने तो खुआया सारा जो मेरी माँ ने बनाया सुबह उठ कर 4 बजे मेरा आपा दूध दाद लेकर जा रहा था कुछ भी सारी चीज़ मतलब नू है मिक्स दोनों आना स्पोर्ट तो दोनों आना करनी पड़ा है। और गांव का कितना रेफलन जी? गांव का जो भी भाई हमेशा मैं तो सही है काम ने कदे मतलब स्वागत भी करे हैं और एक चीज़ सही है मैं भी जो भी है गांव में सब तो बढ़िया वो है मैंने गांव के सपोर्ट करा नू को नहीं
पहलवान जी मतलब जैसे भाई मान लो किसी कारणवश हार गए या चाहे जीत भी गए, तो कई बार आपने अपने आप मनु भी महसूस हुआ बेशक जीत का आया हूँ, आज मैंने कुछ कमी करी है अपनी कुश्ती में, मैंने या कमी करी है, तो क्या ऐसा होता है उसको सुधारते हो या महसूस करते हो, खुद रियलाइज करते हो आज मैंने गलती करी है? भाई यार ये तो गेम में यो है, अगर ये हम कुश्ती जीतते रहे ना भी ध्यान रह करते इतना, और कुश्ती जब हार जाए ना, जब भी ध्यान हुआ हमने या कमी रह गया, मैं प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने 2 महीने रहे सही, मैंने सही तरीका खाया पिया नहीं, या मैंने सही तरीका या प्रैक्टिस नहीं करी, मेरा यो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर मेरा मुड़ा नहीं, मैंने कुछ गलत खा लिया, तो सर एक चीज़ वही वो है, मतलब सिक्कत आदमी हारते हैं, जीतता रहा इतना, मैं कुछ भी खाए जाऊँगा और खरे जाऊँगा, जीतता रहूँ, मैं कुछ ना ध्यान दूँ, हार है जब पता लगा भाई हम के कमी कर रहे हैं अपने लाइफ में। जी पहलवान जी, जैसे आपने बताया भाई जोगिंदर पहलवान और संध्या लड्डू पहलवान आपको अच्छे लगा करते हैं, आज भी आपके फेवरेट हैं, क्या उनके साथ आपकी हुई भी खूब? कुश्ती बहुत हुई भाई, हार जीत भी हुई, मैंने भी हराए उनने भी हराए, पर देख एक जो चीज़ है वो तो है भाई, है ना। पहलवान जी ऐसा भी कभी हुआ कि किसी पहलवान के साथ नू सोच के गए थे भाई इसके गला तो नहीं जीता जाएगा, घना सीनियर है और मतलब वह बाद है मरते है, आपने नू सोचा और उसको आपने हराया हो, मतलब उस दंगल में नू एकदम नू हरा दिया? यो भाई जब हुआ था यो मनाना दंगल था 2010 में, जब मैं बताऊँ था, मैं भारत केसरी कुमार एक साथी बना था वहाँ पे, तो वो पलविंदर चीमा पहलवान था एक, मतलब पंजाब का बहुत बढ़िया अपने देश का पहलवान है पलविंदर चीमा, और मौसम पहलवान भी बढ़िया है, वो दोनों जब मैंने नुए लगा था मेरे तो ठंड है, पर मैं उड़ा फर्स्ट आया था थोड़ा वो है कंपटीशन, उसके बाद तो एक दिमाग में थोड़ा सब गिला हार जीत हो ली थी, थोड़ा फिर तो रहा ना, मैं वो चीज़ वो एक कुश्ती थी। ऐसा भी कभी हुआ कति नू एक तरफा गए थे जीत जाऊंगा और मतलब हार का मुंह देखना पड़ा? हाँ हो गया, एक जॉर्जिया का पहलवान था, हम नू थे भाई हरा लेंगे, ट्रैक्टर पर कुश्ती थी दिलावर पर ना उन्हें हरा लिए पॉइंटा में, तो वो कुश्ती में चेतन मतलब खुली कुश्ती में चेतना पॉइंटा में वो ठीक थोड़ा पॉइंटा में हरा लिया, थोड़ा वही जाएगा दी कुश्ती। पहलवान जी कई बार क्या होता है दंगलों में ठाडा बोदा टकरा जावे, तो क्या कदे आप भी नीचे फंसे नू वहाँ आज क्यों करे लकड़िया जावे? हाँ भाई हो जावे रखे है यार, एक अपना हम डेली लड़े हैं कुश्ती, तो कई बार हमारा बॉडी काम कम करे, कई बार वो है नहीं हमारे जो सेल हैं वो डाउन हो है, मतलब कई बार हो जाए कुश्ती एक आधी बार नीचे आ जाए, मान ले कई मिनट मान ले 4-5 मिनट नीचे रह जाए, हालांकि मैं कुश्ती में नीचे बहुत कम रहा हूँ, मतलब मेरी जो वाल लड़ाई ना थी चाहे मैं लकड़े जा रहा था, मेरे जो नू को ना था मैं पढ़ के मेरा घुटना टेक रहा, कोई मतलब वो नहीं करेगा पहलवान पढ़िया नहीं टेक पहलवान? हाँ नू मेरे कदे जिंदगी में होया कोई ना, पर नू है जितना भी कदे आया हूँ किसी का 2-3 मिनट भी रहा था, दिमाग तो मेरा गुना दुखी सा हो जा रहा था, मैं चाहे लकड़े जाता मैं जितना हो लकड़े जा रहे थे। पहलवान जी आज आप भी कोई अपना शिष्य है या आपका भी कोई फिलहाल शिष्य है? नहीं भाई देख शिष्य तो कोई नहीं है, मैं तो गेम में करने ला रहे हैं शिष्य तो किसा कोई नहीं भाई, नो दोस्त हैं जूनियर भी हैं जिन भाई जो महाराज जी सा गाइडेंस जिसी हम ज्ञान है उसा जो भी अपने बता सकें, ज़्यादातर मैं वही अपने बता दें इतना है वो भाई इतना ही कर सकें। तो पहलवान जी कितनी डाइट कृष्ण पहलवान जी ले लिया करते हो आज भी ले? डाइट भाई मेरी नॉर्मल ऐसी घनी ज़्यादा ना थी, मतलब दूध दाद थोड़ा मतलब 1-1.5 किलो दूध, 1.5 किलो दूध मतलब दिन में बस, हरियाण और तो मैं सारा कुछ भी चिकन विकन अंडे वंडे जो भी दाल वाल नॉर्मल ड्राई फ्रूट वगैरह बादाम मणका वगैरह जो दही घर का दूध दाद भैंस का जो ये चीज़ नॉर्मली डेली चलेगा। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? दर्शकों को भाई यही कहूँगा, अपने जो भी गेम करे अपना गेम में अपना बढ़िया एक थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो और डिसिप्लिन रह गए अपने गेम करो, कुछ ना कुछ भगवान ने सब तय रख रखे है ना जी। जैसे अब हमारे बैठे हैं और हमारे बिल्कुल बैक साइड में ये हनुमान जी की भीमबली की इतनी भारी गदा या जो रखी है, या गदा आपने बनवाई है कितने जीत के लाए हो, इसका क्या मामला है एक बार थोड़ा बताओ? भाई या इंडो पाक दंगल था दुबई में, वहाँ पे मिली थी जो पाकिस्तान के पहलवान वाला कुश्ती थी मेरी दंगल में, मिट्टी की कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी का दंगल हो रहा था वो दुबई में, इंडो पाकिस्तान मतलब इंडो पाक का आकर दंगल ने पाकिस्तान के पहलवान इंडिया के पहलवान जब मिली थी भाई मैंने जहाज में धर के लेकर आए गले? हाँ या खुल जा बीच में था 1-2 पर्सन करके जब लेकर आए थे भाई जहाज में। पहलवान जी इसके अलावा और बड़े नाम किस तरह के नाम आपने जीते हैं? भाई बड़े सारे जो बुलेट है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, अल्टो गाड़ी है, नैनो कार है, भैंस हैं, चैन ये सोने के कड़े वगैरह,
और स्कॉर्पियो गाड़ी, ये सारी दंगल में जीत रखे हैं। जी पहलवान जी, जब कोई बड़ा इनाम जब जीतो हो तो उन्होंने होता होगा देख भाई कितने दिन की मेहनत कितनी ज़बरदस्त रंग ले रही है। हाँ ये तो हो है भाई, फिर थोड़ा नू तो लग गया, हाँ भाई चलो बढ़िया हो रहा है ना। जो कई पंजाब में 6 दिन में लगातार मैंने 6 दिन में 6 बुलेट जीती थी, थोड़ा महसूस तो है भाई, हाँ सही मतलब डेली बढ़िया इनाम जीतने लग रहे हैं। तो पहलवान जी, आपने कब ऐसा लगा कि आपके पिताजियों ने आपको स्पेशल शाबाशी दी थी? वो दिन याद है, कोई खास लम्हा जब आपके पिताजियों ने, आप जो खुद भी पहलवान दे रहे उनका लड़का उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग वो इतना सक्सेस हो गया, तो आपने कब ऐसा लगा? भाई वो तो जब छोटा सा था, जब कुश्ती पार कर रहे सारी वो दंगल तो ही थे सारे 2-3 साल तक बाबू वो चाहते हो यार भाई बेटा, जब इतने जने आदमियों में लड़ा यार, फिर कुश्ती जीतता यार, दुनिया पब्लिक मारे पीछे पीछे जो गिल्ला खड़ी दिखा, तो फिर प्राउड तो वो है भाई, वो तो अपने बालक का तो सपने हुआ ना। तो जी ऐसी भी कोई मोमेंट आज तक आपके जीवन का आपको याद हो जो हमेशा याद रहेगा, कभी किसी कुश्ती के दौरान या किसी दंगल में कहीं घटित हुई हो ऐसी कोई बात जो हमारे साथ साझा करना चाहते हो भी मूवीज में? नहीं भाई देखो, नॉर्मल हार जीत एक आधी कुश्ती में वो ये चलती रही जिंदगी में, और तो भाई इतना कुछ ऐसा कुछ घटना घटी ना जो भाई कहती है ना, वो थोड़ी एक आधी कुश्ती बोधी हो जाए, मतलब कम लड़ी जा, या एक आधी थोड़ी बढ़िया लड़ी जा, ये हो है हमारी तो लाइफ में, ये है कुश्ती की। पहलवान जी, अपने रेसलिंग जो करियर आपका इतने साल का कुश्ती का जो पहलवानी का रहा है, तो क्या कति खुश हो आज भाई मैंने जो कराया वो लगभग सही कराया और मैं कति राजी हूँ? हाँ भाई बढ़िया, मैंने जो मिला जितना मैंने मेहनत करी मैंने वो मिल गया, मतलब मैंने ना कह सकता भाई मैंने रह गया, मेरे तो जिस ही मैंने मेहनत करी है ना, जो मैंने अपनी और तो जितनी भी करी मैंने उस तरीके का भगवान ने मेरे तो जो भी है बढ़िया दे रखा है, यार खुश हूँ भाई मैं तो पहलवान जी, जैसे भाई हिंद केसरी, हरियाणा केसरी, भारत केसरी, बहुत सारे ये इस तरह के दंगल अपने इंडिया में हुए हैं, तो पहलवान जी कितनी बार हिंद केसरी के दंगल लड़े और कितने जीते? जरूर भाई, अपने इंडिया में जरूर कोई मान भारत केसरी का नाम टेक दे, कोई भारत केसरी का नाम टेक दे, कोई हिंद केसरी का नाम टेक दे, तो ये भाई मैं जरूर ये टाइटल हूँ अपने मैन जो हैं भारत केसरी के, मैं 29 बार बन रहा हूँ भाई ये इनमें टाइटल भारत केसरी और हिंद केसरी। ये जो टाइटल हो हैं पहलवान जी, ये कोई सरकारी टूर्नामेंट हो हैं या जैसे भाई मोखरा गांव में दंगल कराया तो हरियाणा केसरी लिख दिया, हिंद केसरी लिख दिया, ऐसा कुछ है? भाई सरकारी हर साल एक हुआ है, सरकारी भी हर साल एक दंगल हुआ है हिंद केसरी का, सरकारी हुआ है जो सरकारी भी जीता है? हाँ माटी नेशनल का है जिस नाम है वो सारे हुआ है, वो जीता है? हाँ वो भी जीता। तो भाई ये थे, जैसे मैंने पहले ही बताया, हिंदुस्तान की आन बान शान स्टार रेसलर टॉप के पहलवान हमारे भाई कृष्ण भैयापुर हिंद केसरी इंटरनेशनल पहलवान है और विदेशों से भाई ने मेडल जीते हैं। और यह मेरा पाछद रियोड बढ़िया गदा यह तो सबसे बढ़िया लगे उन्हें। तो पहलवान जी की अचीवमेंट बहुत सारी हैं, इतनी इस इंटरव्यू में आई भी नहीं, और भी बहुत सारी हैं। तो आज पहलवान जी हमारे चैनल के साथ जुड़े, बहुत प्यारा सा इंटरव्यू दिया और लगभग जो बातें पूछी खुल के जवाब दिया। तो